नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 के जो पेपर चल रहे थे उसका 10 मार्च का 4th शिफ्ट का पेपर। और आप लोग अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे, जो भी टफ क्वेश्चन होंगे उनको कॉपी में नोट कर रहे होंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। और कोई भी दिक्कत है तो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं या फिर कोई सजेशन हो बता सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी सबसे बड़ा कोण है। कोण पी 80 डिग्री है। यदि कोण का अनुपात इतना है तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। देखो सबसे बड़ा कोण हमारे हिसाब से 40 है, तो क्या गुना है 20 गुना हो रहा है, यानी कि इसका सबसे छोटा पूछा है। 20 दूनी 40 आंसर। अगला सवाल, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। क्रय मूल्य प्लस लाभ, सभी को पता है लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए दे दिया उन्होंने। अब यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर प्रॉफिट दिया गया है। P1 बोल रहा था कुल क्रय मूल्य और कुल लाभ के बीच का अंतर है। कुल क्रय मूल्य और कुल लाभ के बीच कुल क्रय मूल्य, देखो यहाँ से इनका डिफरेंस करते चले डायरेक्ट, यानी कि यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 7 से 2 गया 500 आया। इनका अगर हमने डिफरेंस किया तो 0 5 4 450 आया। इनका डिफरेंस किया 100 आया। इनका डिफरेंस किया 100 आया। इनका डिफरेंस किया 50 आया। और इनका डिफरेंस किया तो 0 5 450 आया। यानी कि अब इनको सबको जोड़ लेते हैं, P1 हमारा निकल के आ जाएगा। तो यानी कि ये देखो इन दोनों को जोड़ा 900 हो गया, 9 5 1400 हो गया, 14 1 1500 हो गया, 15 1 1600 हो गया, 1650 आ गया P1। अब यहाँ से देखो P2 कह रहा था A और B का कुल क्रय मूल्य E और F के कुल विक्रय मूल्य के बीच का अंतर है। तो देखो P2 A B का कुल क्रय मूल्य A और B का, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 1400 आ गया। ठीक है। E और F के कुल विक्रय मूल्य, तो E और F के कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इनको 3 3 6, यानी कि 650 हो गया। 650 में अगर 50 जोड़ा तो 700, 700 में 800 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 15, 15 4 1900 हो गया। अंतर कितना हो गया इन दोनों का, 500 हो गया। तो कह रहा था P1 माइनस P2, यानी कि 1650 से 500 माइनस कर दो तो 0 5 1 1 आंसर। अगला सवाल, एक संख्या 2x64y 88 से पूर्णतः विभाज्य है तो 6x माइनस 5y का मान क्या होगा। 88 से मतलब 11 गुणे 8 होगा, यानी कि हम y को यहाँ पर देखो 8 के लिए लास्ट के 3 नंबर देखेंगे, तो यानी कि हम y को यहाँ 0 रख सकते हैं ना, यानी कि 640 भी हमारा 8 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर अब नंबर क्या हो गया 2x640। यहाँ से करके देखते हैं कि ये 6 2 8 हो गया और ये 8 हो गया। ये क्या हो गया 4 प्लस का x हो गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। 0 बनाने के लिए x बराबर क्या रख सकते हैं हम, 4 रख सकते हैं, तो 0 आ जाएगा। अब वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, x की 4 आई है तो यहाँ पर रखेंगे 4 छंग 24 माइनस का y की 0 आ गई, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया 24 आ गया। तो यहाँ से तो आंसर मिला नहीं, इसका मतलब उन्होंने और कोई भी वैल्यू ली होगी, क्योंकि देखो एक बार में करते इसी तरीके से तो करते, आगे हम कुछ करते नहीं। तो यहाँ से देखो 8 8 64 तो जा रहा। अब यहाँ पर देखो हम क्या ले सकते हैं, y की जगह हम 8 ले लेते तब भी डिवाइड होता, यानी कि अब नंबर बन गया 2x64 और ये 8 हो गया, यानी कि ये y की वैल्यू। यहाँ से 6 2 8 8 8 16 हो गया। यहाँ से करेंगे तो 4 प्लस का x हो गया। ठीक है। अब इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए था, यही तो हो सकते थे। तो यानी कि यहाँ से कितना घटाएं 11 हो जाएगा 5, यानी कि x बराबर हम 1 भी तो रख सकते। अब रखते हैं तो 6 गुणे 1 माइनस का 5 गुणे 8 हो गया, 8 पन्ने 40 हो गया, 40 माइनस का 6 करेंगे माइनस का 34 आंसर। अगला सवाल करते हैं, m और n दोनों में p की जनसंख्या वर्ष k और l दोनों में q की जनसंख्या से कितने % कम है। m और n दोनों में p की जनसंख्या, p का कौन सा है ब्लैक वाला, यानी कि 3 2 500 हो गया। k और l में q की, यानी कि 5 3 8 850। तो यहाँ से 0 से 0, यहाँ से 5 1 5 हो गया, ये 17 हो गया। कितना कम हो रहा है 7 कम हो रहा है, किससे 17 से गुणा कर देंगे 100, यानी कि यहाँ से ऐसे कर लो 17 चौकू 68 हो गया, यानी कि 4 एक ही में मिल रहा है। अगला सवाल, यहाँ पर देखो सिंपल है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो 103 प्लस का 101 और इधर कर देंगे 103 माइनस का 101 और यहाँ नीचे आ गया क्या 102। इनको जोड़ेंगे तो 3 1 4 0 2 हो गया, इनटू में क्या हो गया 2 हो गया, अपॉन में 102, ये 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4 आंसर। अगला सवाल, दो स्थान B1 और B2 एक दूसरे से 500 मीटर की दूर पर है, यानी कि दो स्थान है V1 और V2 कितनी दूरी पर स्थित है 500 मीटर की। सोनित और रॉबिन एक ही समय पर B1 से B2 की ओर गति करना शुरू करते हैं। B2 पर पहुंचने के बाद वापस B1 पर लौट आते हैं।
सोनित की चाल रॉबिन से 80 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि वे 6 घंटे के बाद मिलते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो इस सवाल में ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए ऑप्शन लेते हैं। रॉबिन की चाल यहाँ कितनी दी, इतनी दी है, यानी कि रॉबिन से 80 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यानी कि रॉबिन की चाल अगर 120/3 है तो इसकी 120/3 प्लस का 80 होगी, यानी कि 8 × 24 हो गया, यानी कि 360/3 हो जाती। समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ से देखो इसको 40 भी तो लिख सकते थे, तो यहाँ से करेंगे तो 12 × 36 120 होगी चाल, यानी कि इसकी 40 है तो इसकी 120 है। सिंपल सी बात ये हो गई। अब यहाँ से देखो दोनों का डिफरेंस 80 हमें पता था, 500 मीटर, यानी कि यहाँ से करके देखते हैं, 0 से 0 किया, हमारे हिसाब से तो 6 घंटे नहीं लग रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं तो माइनस होगी चाल। तो ये पहला तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, क्योंकि उसकी इसी चाल से तो इस पे पहुंचना चाहिए था, उतनी दूरी भी नहीं कंप्लीट कर पाएगा और ना 6 घंटे लग रहे हैं, यानी कि ये तो गलत हो ही गया। और 6 किलोमीटर ये भी गलत हो गया। नहीं तो गुणा कर लो भाई, देखो इतना समय लगा, इतने समय में हमसे किसका, सोनित का कहा गया। सोनित की चाल कितनी थी, 120 थी। यहाँ से काट लो, 20 छक्का 120, 20 चौकू 80 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, यानी कि 300/4 आ गया, 3000 अब यहाँ से करना 4 सत्ते 28 हो गया, बचा कितना 2, 4 पंजे 20, इतनी दूरी कवर की। अगला सवाल करते हैं। अगर हाँ ना समझ में आए, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप तुरंत भेज सकते हैं कि आपको क्या डाउट आ रहा है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, हमेशा मैं नंबर दे के रखता हूँ। आपको कोई सोल्यूशन अगर बेटर पता हो तो मैं उसका भी स्वागत करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, कोई बेइज्जती थोड़ी ना हो जाएगी, सीख लेंगे भाई हम भी। यहाँ से देखो tan 2a और ये दिया, कहते हैं हमेशा ध्यान रखो अगर इसका अपोजिट इधर दिया जाए, अगर मान लो जैसे साइन दिया हो, इधर दिया हो कॉस, कॉस ही में तो चेंज होता है साइन, इधर tan दिया हो, ये इधर कॉट दिया हो, इधर दिया हो सेक, इधर दिया हो कोसेक, अगर ऐसे दिया हो कभी भी, तो हमेशा याद रखो 2a प्लस का 46 दोनों को जोड़ दो और बराबर 90 कर दो, हमेशा याद रखो। यानी कि a बराबर यहाँ से इधर चला जाएगा तो 10 से 6 गया 4 बचा, 8 से 4 गया 4, a बराबर कितना आ गया 44। अगला सवाल, साइन x बराबर इतना दिया गया था और x का मान कितना होगा। अब यहाँ से देखो ये कॉस साइन, साइन और कॉस, ये साइन a प्लस b का फार्मूला हो गया, यानी साइन x बराबर साइन 50 + 40 का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो साइन x बराबर क्या हो गया, साइन 90 हो गया, कंपेयर करेंगे तो x बराबर 90 डिग्री। अगला सवाल, यदि p + r बराबर इतना है, pr बराबर इतना, तो इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब समझो बात को, pq - rq फार्मूला क्या होता है, p - r, p² प्लस का r² और प्लस का pr हो गया। अब यहाँ से देखो इसकी तो वैल्यू आपको पता है 21 है, इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। तो देखो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है p - r का होल स्क्वायर करेंगे तो p + r का होल स्क्वायर माइनस का 4pq हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 21 से 21 हम 441 माइनस 4 × 38 कर दो, यानी कि 4 × 8 = 32 हो गया, 4 × 3 = 12, 12 और 3 कितना हो गया 15 हो गया, यानी कि 11 से 2 गया 9 बचा, यहाँ बचा कितना 3, 13 से 5 गया 8 बचा, यहाँ बचा कितना 3 से 1 गया 2, यानी कि होल स्क्वायर खोलेंगे तो p - r की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई, यानी कि यहाँ पर हम 17 रख सकते हैं। अब इसकी भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखो हम इसको ये लिख सकते हैं p² प्लस का r² प्लस का 2pr माइनस का pr लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी कह रहे। तो यहाँ पर 17 यहाँ क्या हो गया p + r का होल स्क्वायर और माइनस का pr हो गया, बिल्कुल हो गया, यानी कि 17 यहाँ पर p प्लस 21 से 441 माइनस का 38 हो गया, यानी कि 11 से 8 गया 3 हो गया, 7 या 21 यूनिट डिजिट से काम हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बस कर सकते थे। अगला सवाल, किसी राशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। देखो मूलधन अगर 100 है तो साधारण ब्याज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 20 है। कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि ब्याज को हमें कितना करना है 100 करना है, यानी कि 5 गुना करना है, तो समय 25 गुना हो जाएगा। देखो रीजन क्या है, जैसे 20 समय है 100 × 5 × r/100 हो गया। अब यहाँ से कह रहा है इसका क्या करना था 5 गुना हमें ब्याज करना है, तो इसका भी तो 5 गुना हो जाएगा, समझ रहे हो ना बात को, यानी कि ये पूरा कट जाएगा तो 25 समय लगेगा ना, रेट तो दोनों जगह सेम ही रह रही, तो आंसर क्या 25 बार। अगला सवाल, 17 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत इतना है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ से देखो औसत क्या है 41 है, यानी कि 17 संख्याएं हैं
तो इधर होंगी कितनी तुम्हारी 8, इधर कितनी होंगी 8, तो बीच में हो गई ना ये। यानी कि यहाँ पर अब हमें सबसे छोटी चाहिए, यानी कि 8 संख्या के यहाँ पर पहुंचना है। तो समझो यहाँ से हमें कितना घटाना पड़ेगा, सबसे एक एक घटाना पड़ेगा, यानी इससे हम 8 अगर घटा देते तो 33 आंसर। ठीक है, कोई सोचने वाली बात नहीं। वैसे अगर निकालते तो ये 40 होता, फिर 40 से कम करते 39, फिर 38, फिर 37, फिर 36, फिर 35, फिर 34, फिर 33। देखो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, अगला सवाल करते हैं। देखो यहाँ से सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार जो कुछ भी होता है सब दिए गए हैं। ठीक है, 2 नहीं दिए गए थे, सैटरडे और संडे। अब कह रहा था कि सोमवार और बुधवार, सोमवार और बुधवार, यानी कि यहाँ पर लिखा 138, यहाँ पर 146, यानी कि जो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 8 से 14 की 4, हाथ से लगा 1, 4 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। और किसका, गुरुवार का, गुरुवार में यहाँ पर कितना लिखा 158 लिखा है, 158 लिखा है। तो देखो 2 सत्ते 14, 2 में 18 हो गया। यहाँ से करेंगे 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 हो गया। तो यहाँ पर ये ना थोड़ा सा सही कर लेना, वहां कम दिख रहा ना तो समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो आंसर भी नहीं आएगा, हम लोग फंसे रहेंगे। ठीक है, इतना करेंगे तो दो देखो 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, फिर से 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 हो गया, 2 तीन 6 हो गया, और एक बचा 2 अट्ठे 16 आंसर। अगला सवाल, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इतना है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी कि एक्स से दोनों को डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए। अब यहाँ से देखो 51 पे 51 के आसपास कहीं दिख रहा है आपको स्क्वायर, किसका दिख रहा है भैया, यानी कि 2 घटा दें 49 दिख रहा है, यानी कि ये इधर क्या बन गया x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इधर बन गया क्या 49, यानी कि 7 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 7। अगला सवाल, यहाँ से देखो पूछा गया 2020 में शाखाओं ए बी सी द्वारा की गई औसत बिक्री का कितना परसेंट 2021 में शाखाओं सी डी ई द्वारा की गई औसत बिक्री का है। देखो औसत यहाँ पर भी है, औसत इधर भी दिया है। तो देखो डिवाइड दोनों जगह 3 3 हो रहा, 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें वो तो कट ही जाना है, तो हम केवल सम पर काम करेंगे। तो देखो यहाँ से ए बी सी का 2020 कौन से, ब्लू कलर के, यानी कि 117, वी में कितना है 113 है, और यहाँ पर कितना लिखा 83, 7 3 10 3 13 हो गया, हाथ से लगा 1 2 1 3 8 3 11 की 1 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 2 2 1 3 हो गया। देखो किसी के पास अगर पेपर हो ना क्लियरिटी वाले तो वो मुझको भेज देना, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी क्लियरिटी हम जिसमें देख रहे हैं सब में कमी है, तो इसको समझ के देख लेना और मुझे भेज देना। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसका कह रहा था 2021 में किसका, सी का, यानी कि 99, डी का कितना 74 101, 9 4 13 14 4, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि हाथ से लगा 1 तो 10 10 7 17 के साथ हाथ से लगा 1 हो गया 274। ये कह रहा था 313 का कितना परसेंट 274 है, तो डायरेक्ट कर दो 313 से डिवाइड कर दो 27400। अब यहाँ से देखो 3 से करेंगे 3 अट्ठे 24, 8 बार जाएगा आंसर। अगला सवाल, एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं, उनका अनुपात 2:3 हो जाएगा। कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी। देखो यहाँ से 40 लड़के छोड़ के गए और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं, तो यहाँ से देखो ये 3x और 2x था, 40 क्या हुई छोड़ के चली गई लड़के, ठीक है, और लड़कियां 40 आ गई, ये रेशियो कितना हो गया 2/3 हो गया। गुणा भाग कर लो, 3 का 9x हो गया, माइनस का 120 हो गया, 2 दूनी 4x हो गया, प्लस का 4 दूनी 8 80 हो गया, इधर करेंगे 5x हो गया, ये 200 हो गया, इधर से x करेंगे 5 चौको 20। कॉलेज में लड़कों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 3 का गुणा कर दो, यानी क्योंकि 3x लेके चले थे 40 का गुणा 120 आंसर। अगला सवाल, एक कंपनी विश्व कप ऑफर में इतने रुपए का टीवी इतने में बेचती है, कंपनी द्वारा कितने प्रतिशत का बट्टा दिया जा रहा है। तो देखो 3 0 तो 3 चले गए, 17 पना 85, 17 चौको 68, 1 के छूट 5 में गुणा कर दो 120% आंसर। अगला सवाल, एक किसी कार का 2/3 भाग इतने दिनों में पूरा करता है, ए उसी कार का 1/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो 2/3 भाग कर रहा था 60 दिन में, 1/5 भाग कितने दिन में करेगा, तो 60/2, 3 ऊपर चला जाएगा, गुणे में 1/5 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 12 पंजे 60, यहाँ से करेंगे 2 छक्के 12, 6 18 आंसर। अगला सवाल, 10 8x और ये 2x, हमने बताया था ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो 8 2 10x बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 9 डिग्री आ गया। यहाँ पर 9 पन्ना 45, 10 45 की वैल्यू 1। अगला सवाल, PQR एक समकोण त्रिभुज है, कोण PQR 90 है, यानी कि PQR ठीक है, QS लंब है PR पर,
PQ बराबर दिया गया था 6, PS बराबर दिया गया था हमको 4। तो कह रहा था QS की लंबाई क्या होगी। तो ये तो देखो सिंपल हो गया, ट्रिपलेट लगा देंगे, यहाँ से इसको निकालना। ये क्या हो रहा है, ये तो आधार हो गया, ये कर्ड हो जाएगा इसके लिए, यानी कि यहाँ से √6² - 4 का स्क्वायर, यानी कि 6 4 10 हो गया, 6 से 4 गया 2, यानी कि 5 दूनी 10, 2√5 आंसर। अगला सवाल, राज अपने पैसे का 10% खर्च करता है, वह शेष राशि का 70% बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास इतने शेष हैं, देखो उसके पास 100 रुपए थे, 10% उसने अगर खर्च कर दिए तो कितने बचे, 90। ठीक है, शेष का 70%, यानी इसका 70% बैंक में जमा कर दिया, तो 70 जमा कर दिया, बचे कितने, 30, यानी कि 0 चला गया, 9 27 बचे। इसी 27 की वैल्यू दी है 26 4 6। प्रारंभ में उसके पास कितने पैसे थे, हमने कितने माने थे, 100, यानी कि 26 4 6 00 बटे 27 हो गया। तो यहाँ से करेंगे 9 3 27 हो गया, 9 3 27 तो ज्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 बचा, 9 नेम 81, 9 चौक 36, 3 नेम 27, 3 अट्ठे 24, यानी कि 9800 आंसर। अगला सवाल, एक विषमबाहु त्रिभुज के दो कोण इतने, तीसरे कोण का मान क्या होगा। इससे आसान क्या हो सकता है, 180 तीनों कोणों को होता है, 180 से 100 कम कर दो, कितना बचा भैया, 80 बचा, 80 से 2 और कम कर दो, 78 आंसर। क्योंकि देखो हमने इसका लिया 60 और 40 100 किया, 180 से ये घटा दिया, तो कितना बचा था 80, ये अभी 2 बचा हुआ, 2 और घटा दिया, 78 आंसर। अगला सवाल, 240 80 मीटर के एक आयताकार बगीचा, बगीचे के बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया जाता है, पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, दोनों तरफ 4 4 मीटर, देखो अगर बना के देख लो, ये यहां से आया, अब यहां से देखो 4 मीटर इधर बड़ा होगा, 4 मीटर इधर, ये वाली लंबाई बड़ी होगी, इधर देखो इधर भी तो 4 4 बड़ा होगा दोनों तरफ, यानी कि अंदर का अगर लिखते तो 240 से 80 होता, बाहर का अगर लिखते तो दोनों में 8 बढ़ रहा है, यानी कि 248 गुणे 80 में 4 4 8 बढ़ाएंगे तो 88, क्योंकि दोनों तरफ इधर भी 4 4 बढ़ रहा है और इधर भी 4 4 बढ़ रहा है। ठीक है, माइनस कर देंगे अंदर वाला एरिया, 240 माइनस का 80 हो गया, सॉरी इनटू का, क्योंकि दोनों का एरिया ही तो निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो यूनिट डिजिट से अगर काम चलता तो देखते हैं, 8 2 64 हो गया, यहाँ पर 0 है, यानी कि 4 से घटाएंगे तो 4 हमारा आंसर, यानी कि यूनिट डिजिट से काम चल गया, फिर क्यों जरूरत है ज्यादा कैलकुलेशन करने की। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। बाकी संख्या 720 के गुणनखंडों 1 और 720 को छोड़कर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो यहाँ से देखो 720 दिया है, इसको लिख क्या सकते थे, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ने 72 होता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 3 72, और फिर 5 दूनी 10 बचा। अब यहाँ से देखो 2 की पावर कितना हो गया, 4 हो गया, 3 की पावर क्या हो गया, 2 हो गया, और 5 की पावर 1 हो गया, यानी कि 5, क्योंकि जब पावर 1 1 बढ़ती चली जाएगी, 5 हो गया, 3 हो गया, गुणा कर देंगे 2 का, 5 3 15 दूनी 30, इतने टोटल गुणनखंड हो गए, इनको 2 को छोड़कर, तो -2 कर दो, 28 आंसर। समझ गए भाई, इतना हम फैक्टर कर लेते हैं, फिर जो पावर में 1 1 जोड़कर हम इधर लिख देते हैं, बाकी जो भी आता है बचा हुआ वो -2 कर दिया, क्योंकि ये भी इंक्लूड होते हैं। अगला सवाल करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र से एक जीवा AB की दूरी 14 सेंटीमीटर है, जीवा AB और इस वृत्त की व्यास का योग क्या होगा। आप समझो वृत्त का व्यास तो 40 हो गया, जीवा AB की दूरी 14 सेंटीमीटर, सिंपल सा इस तरीके से बना लो, ये 50 हो गया, ये 14 हो गया, हमको ये चाहिए था, यानी कि 7 24 25, लेकिन 2 2 गुना हो रहा था, यानी कि यहाँ से करेंगे 24 दूनी 48 हो जाएगा। समझना, देखो 14 लिखा था, 50 लिखा था, और यहाँ ये निकालना था, ये 2 7 14, ये 25 हो गया, और यहाँ पर 7 24 25 बनता है, यानी कि इसका भी 2 गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो जीवा AB की लंबाई, यानी कि हमें पूरी दूरी चाहिए, तो इसका 2 गुना 96 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया व्यास, तो 196 आंसर। अगला सवाल। एक वस्तु क्रय मूल्य के 50% की हानि पर इतने में बेचा गया, यदि इस वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि 4270, 50% हानि मतलब 50 में बेचा गया, अब प्रॉफिट चाहिए तो 140 हो गया, 0 से 0 कर दो, यहाँ से करेंगे तो 5 8 40 हो गया, या 0 से नहीं काटते तब भी ये वाला 0 काट लो, ये रहने दो। ठीक है, 5 8 40, 2 बचा, 5 25, 2 बच गया, 5 चौकू 20 हो गया, 14 चौकू 56 हो गया, यूनिट डिजिट से काम चल गया। अगला सवाल करते हैं। अब यहाँ पे समझ गए ना, हमने 100 मान लिया था, 50 हानि होगी तो 50, 40 प्रॉफिट, 140 हो गया। चलिए फिर 10 मार्च की शिफ्ट 4 आपकी कंप्लीट होगी, यानी कि आपके टोटल 8 पेपर सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब ज्यादा पेपर नहीं बचे हैं, क्योंकि इसमें 36 सेट हैं, अब आपके हो चुके तो 28 बचे हैं, जल्दी से फिनिश हो जाएगा, SSC GD से तो हो ही जाएगा पहले। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।